हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए बच्चों, आज सीबीएसई ने कोर्स कम कर दिया है। ठीक है, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर चुकी है सीबीएसई। ठीक है, कितना कोर्स कम हुआ इसका पूरे डिटेल में बताऊंगा। मैंने भी इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कह दिया था कि आपके पास क्या 30% या 33% कोर्स क्या होना है, कम होना है। उस समय बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, ऐसे कम कैसे हो जाएगा या कितना कम होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे। कई लोग कमेंट में भी कह रहे थे कि अरे गलत है सब, ये है। कुछ गलत कमेंट भी कर रहे थे। देखिए, कुछ लोगों का तो काम ही होता है, ठीक है, वो गलत कमेंट करते ही करते हैं। तो इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि कुछ लोग होते ही हैं समाज में, हर प्रकार के लोग नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब आज जो मुद्दा मेन है कि आपके पास क्या सीबीएसई ने आपका कोर्स कम कर दिया है। लेकिन प्रश्न प्यारे बच्चों ये था कि पूरे चैप्टर ही गायब होंगे या टॉपिक्स गायब होंगे। कंफ्यूजन यहां था। ठीक है, टीचर से, जिनसे टीचरों से भी बात करो, ठीक है, और या जिस भी आप स्टूडेंट से बात करो, सब यही अनुमान लगाए हुए थे कि आपके पास कोविड-19 के कारण तो देखिए स्कूल तो खुले नहीं है, तो कोर्स तो कम होना ही होना था। लेकिन सबका अनुमान यह था कि शायद 99% लोगों का अनुमान यह था कि 4-5 चैप्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन सीबीएसई ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपके पास गायब हुआ है। ठीक है, कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक गायब हुआ है, ये पूरा आपको बताया जाएगा। लेकिन मेरा अगर पर्सनल व्यू अगर आप जानना चाहें, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतने अगर आपके पास टॉपिक से ये जो गायब हुए हैं, इससे बहुत ज्यादा बोझ आप पे कम होगा। ठीक है, मुझे पर्सनली नहीं लगता इतना, क्योंकि मेरा भी 10 साल ये फिजिक्स पढ़ाने का अनुभव है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 99 लाए हैं। ठीक है, हर साल ही लाते हैं। 98 तो जनरली बच्चा ला रहा है। ठीक है, तो उस अनुभव के आधार पर प्यारे बच्चों, तो मैं ये कह रहा हूं कि इससे आपको बहुत ज्यादा आप पे बोझ कम हो जाएगा, ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगता है। लेकिन सीबीएसई में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, उनके लिए भी समस्या है। अगर वो चैप्टर गायब करते हैं तो अगली बार जो आपके पास 21 में जेई और आपके पास नीट के एग्जाम देंगे, उनके लिए फिर क्या बचेगा, ये भी एक प्रश्न था। तो उन्होंने एक बैलेंस करने का प्रयास किया है। देखिए, अब देखते हैं। तो पहले चैप्टर में प्यारे बच्चों, ठीक है, पहले चैप्टर में आपके पास सिर्फ एक टॉपिक गायब है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में जो हमारे पास तीसरा था, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ये आपके पास इस बार बोर्ड में नहीं आएगा। पहला तो ये है। दूसरे चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैंने दूसरा चैप्टर लिखा नहीं है। ठीक है, दूसरे चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, एज इट है, जैसा था वैसा ही है। अब तीसरे चैप्टर में देखिए, तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। ये तीसरे चैप्टर में क्या क्या गायब है, ठीक है, यानी कार्बन रजिस्टर। ठीक है, कार्बन रजिस्टर एक नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। और क्या नहीं आएगा, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, ये नहीं आएगा। ठीक है, और क्या नहीं आएगा, तीसरा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, एक ये नहीं आना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चौथे चैप्टर की बात कर रहे हैं। देखिए, चौथा चैप्टर मैंने यहां लिखा है। चौथे चैप्टर में सिर्फ नहीं आएगा साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये आपके पास नहीं आएगा इस बार एग्जाम में। साइक्लोट्रॉन यानी एग्जाम में नहीं आएगा, कहने का मतलब यह है कि इस बार आपको ये नहीं पढ़ना है। मोटा मोटा ये कह लिए कि आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक ये नहीं पढ़ना है। अब चौथे चैप्टर में सिर्फ ये गायब, दूसरे चैप्टर में कुछ गायब नहीं, तीसरे चैप्टर में आपको बता दिया है। ठीक है, अब पांचवें चैप्टर की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक बार एक्सिस में और परपेंडिकुलर, ये आपको नहीं पढ़ना है। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं पढ़ना है। पैराडाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इससे रिलेटेड जो भी आपके पास है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ने आपने। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा चैप्टर हो गया। देखिए, छठे चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सातवें चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, आठवें चैप्टर में कोई चेंज नहीं। इन चैप्टरों को बिल्कुल नहीं छुआ है। ठीक है, सीबीएसई ने ये, इनमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए ये मैंने लिखे नहीं है। यानी ये मान के चलिए, छठा पूरा आएगा, सातवां पूरा आएगा, आठवां पूरा आएगा, नो चेंज। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं। यानी आप हमारी जो सेकेंड बुक है एनसीईआरटी की, उसमें पहला चैप्टर, और वैसे हम इसको कहेंगे 9th है। ठीक है, 9वां चैप्टर। ठीक है, ऑल टॉपिक्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, ये नहीं आएंगे।
ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं ये बिल्कुल नहीं आएंगे। मैंने शॉर्टकट में, क्योंकि पूरा मैं लिख नहीं सकता था इसमें, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये तो लास्ट चैप्टर, इसमें बात की बात करते हैं, ठीक है। अब वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, उससे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। 10वां चैप्टर आपके पास वेव ऑप्टिक्स में। देखिए वेव ऑप्टिक्स में आपके पास ऑल टॉपिक्स रिलेटेड टू पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इस ये बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो भी आपके पास टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब देखिए फिर आपके पास उसके बाद वाले चैप्टर में, यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। उसके बाद वाले आपके पास चैप्टर में एटम में कोई चेंज नहीं है। फिर उसके बाद वाला चैप्टर जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कुछ चेंजेज हैं। क्या चेंज है? रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा, ये इस बार नहीं पढ़ना है। रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके लॉ नहीं पढ़ना है। पार्टिकल रे और एंड देयर प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं पढ़ने। ये आपके पास मोटा मोटा है, ठीक है। ये आपके पास पूरे, यानी आप इधर से आप समझिए आल टॉपिक्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आपके पास वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना है। और हमारे पास ये आपके पास इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, डुअल नेचर ऑफ मैटर में कोई चेंज नहीं, एटम में कोई चेंज नहीं। आई बात में, न्यूक्लियस में इतने चेंज हैं। और जो लास्ट चैप्टर है हमारा, इसमें हमारे पास क्या नहीं आएगा? जनरल डाइट। जनरल डाइट से रिलेटेड आपके पास जो भी है वो बिल्कुल नहीं आना। और क्या नहीं आने हैं? गेट्स, ठीक है, ये हमारे बिल्कुल नहीं आने। और इसके अलावा प्यारे बच्चों कोई चेंज नहीं है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। यानी आपको दूसरे चैप्टर में कोई चेंज नहीं, छठे चैप्टर में कोई चेंज नहीं, सातवें चैप्टर में कोई चेंज नहीं, आठवें चैप्टर में कोई चेंज नहीं, 11वें चैप्टर में कोई चेंज नहीं, 12वें चैप्टर में कोई चेंज नहीं, ठीक है। ये तो ऐसे चैप्टर हैं जिनको सीबीएसई ने बिल्कुल एज इट रखा है, ठीक है। इतने आप लोगों के लिए मैंने ये आपको, अगर हो सकता है एक आध कोई, अगर मैंने जल्दीबाजी में ये अध्ययन किया है, ठीक है, एक आध कोई टॉपिक्स रहे होंगे तो आपको मैं, मेरे आपके पास टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप चाहें तो मैं वहां सब पूरा सिलेबस भेज दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये वीडियो बनाया है बच्चों मैंने, ठीक है। इससे आप अगर अब इसमें कि कैसे पढ़ना है, आप ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। इसी आधार पर, इसी चैप्टर, इनके आधार पर ही मैं इस बार आपके पास कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स अध्ययन में मैं दिसंबर तक पूरा कर दूंगा, ठीक है। पूरी आपके पास अच्छी पूरी नॉलेज के साथ, ठीक है, अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आपको अच्छा सा अच्छा नॉलेज देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप रेगुलर बने रहिए, ठीक है, फिजिक्स अध्ययन के साथ। इसको आप थोड़ा सा आप इसमें मनन करिएगा कि आपके पास क्या क्या आप, क्योंकि ये अगर देखिए पहले अगर हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या हथियार पूरे होने चाहिए, हमें रास्ते के बारे में मालूम होना चाहिए। आई बात में, अगर हम 12th में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें अगर 12th में हमने एग्जाम देने चाहे तो हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमें बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये मुझे ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें आपके पास क्या है, इसीलिए मैंने ये आपके लिए एक समरी बना दी है, ठीक है। ये आपके पास ये टॉपिक्स नहीं आने हैं, इसी आधार पर आपने अध्ययन करना है, ठीक है। इसी आधार पर फिजिक्स को पढ़ना है। और केमिस्ट्री के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है, उसमें जो मुझे लगा कि केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर से गायब है। देखिए प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में भी कुछ चेंजेज हैं, लेकिन पूरे तो मैंने अभी पूरा अध्ययन नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जो जो चैप्टर गायब हैं उनको मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। एक छठा चैप्टर पूरा गायब है, ठीक है। एक 8वें चैप्टर में बहुत सारा कमी है, ठीक है, बहुत सारा गायब है। और एक आपके पास 15वां चैप्टर पूरा गायब है, एक आपके पास 16वां चैप्टर पूरा गायब है। यानी आपके पास 15वां चैप्टर जो बहुलक वाला है, यानी पॉलीमर्स, वो गायब है, ठीक है। और दैनिक जीवन में रसायन, ये पूरे गायब है, ठीक है। तो ये आपके पास बड़ी यूजफुल आपके पास ये इंफॉर्मेशन थी बच्चों, ठीक है। इसको आप पूरा मनन करिए और इसको नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।